देखो, जहाँ जहाँ भगवान का जन्म होता है वहाँ वहाँ शंकर जी जरूर दर्शन करने आते हैं। अब यहाँ भोले बाबा ने बड़ा सुंदर स्वरूप बनाया है अपने बिच्छू ततैयों को निकाल करके झोली में डाल दिया। स्वामी शंकरानंदाचार्य जी का भेष बना करके जैसे ही शंकर जी ने नंदगांव में जाकर के जोर से अलख जगाई, हरिओ मैया, हरिओ यशोदा रानी, अलख निरंजन, और जैसे अलख जगाई इतने में यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी बाहर आई। अरे बाबा, और बाबा के गले में सांप, ततैया, बिच्छू, नाक पे कातर डोल रही थी। तो यशोदा मैया 10 कदम पीछे हट गई। हे भगवान, तुम कहाँ से आए हैं? अरे मैया, मैं कैलाश पर्वत से आयो हूँ। मुझको पतो चली कि आपके यहाँ लाला को जन्म भयो है, सो मैं तो लाला के दर्शन करवे के ताई आयो हूँ। अच्छा महाराज, लाला के दर्शन करवे के ताई आयो हो? हाँ, हम तो लाला के दर्शन करवे के ताई आए हैं। यशोदा मैया कहने लगी, महाराज तुम्हारे गले में ये सांप इतने होते को मुंह करें, हमारो कन्हैया तो डर जावेगो। शंकर जी बोले, मैया तुम्हारो लाला इन छोटे मोटे सांपन से ना डरेगो। अरे मैया, तुम्हारो लाला तो हजारों फन वाले नांग पर शयन करू करे, शांताकारं भुजग शयनम, 1000 फन वाले नांग पर भुजंग पर शयन करता है। तुम्हारा कन्हैया इन छोटे मोटे सांपन से डर जाएगो। मैया कहवे लगी, महाराज हमारो कन्हैया यदि फोटो में भी सांप को देख लेना तो डर जाता है, और आप कह रहे हो कि नहीं डरेगो। अरे मैया देखो, हमको पता चली आपको जो कन्हैया है जी भगवान है, और भगवान के दर्शन कई युगों के बाद होते हैं। यशोदा मैया कहने लगी, यदि हमारो लाला भगवान है, तुम कैलाश पर्वत से आए हो तो कैलाश पर्वत पर शिव जी के दर्शन कर लेते, यहाँ काय को आए हो? शंकर जी बोले, मैया भगवान के दर्शन करना कोई कठिन बात नहीं है, लेकिन भगवान के बाल स्वरूप के दर्शन करना बहुत कठिन बात है। यह जो बाल स्वरूप के दर्शन है मैया, कई युगों के बाद भगवान के बाल स्वरूप के दर्शन होते हैं, इसलिए मैया तुम तो लाला के दर्शन करवाए दो। मैया ने दो टूक मना कर दिया, महाराज तुमको हीरा चाहिए तो हीरा ले जाओ, जवाहरात चाहिए तो जवाहरात ले जाओ, लेकिन लाला के दर्शन नहीं कराएंगे। अच्छा मैया, तो हम जाएं फिर? अरे महाराज, नाएं कब करी, प्रेम से बैठो, प्रसाद पाओ, फिर चले जाइयो। अब देखो मैया, हम तो लाला के दर्शन करवे के ताई आए थे, और तुम तो लाला के दर्शन करवा ही नहीं रही हो। मैया देखो, यदि तुमने लाला के दर्शन नहीं कराए तो हम यहीं पर इसी दरवाजे पर बैठे रहेंगे। जब तक आप लाला के दर्शन नहीं करवाओगे तब तक आपके यहीं दहलीज पर बैठे रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं। अभी मैया तुमने ऋषि की हट को देखा नहीं है। यशोदा मैया कहने लगी, बाबा ऋषियों की हट को तो हमने बहुत देख लिया है, अभी तुमने त्रिया हट को नहीं देखा। माताएं लोग यदि एक बार हट पकड़ लें तो भैया तुम कुछ भी कर लो, वो कार्य तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। माताओं की हट बहुत खतरनाक होती भैया। और महाराज तुमको पता है हमारा जो महल है कितने उसमें बना हुआ है? हमारे महल में 85 चौक हैं। कितने चौक हैं? 85। नंदरानी के महल में 85 चौक, और प्रत्येक चौक में 4-4 दरवाजे लगे हुए हैं। कितने दरवाजे? 4-4। मैया ने कहा तुम बैठे रहो यहीं पे, हम जो गेट बंद ही कर देंगे और दूसरा गेट खोल लेंगे। मैया कब तक गेट नहीं खोलोगी, हम यहीं पर बैठे रहेंगे। मैया ने कहा जिंदगी गुजर जाएगी पर गेट नहीं खोलेंगे, बैठे रहो तुम यहीं पे। भोले बाबा बड़े उदास हो गए। भोले बाबा ने कहा, मैया तुम लाला के दर्शन नहीं करवा रही तो हम यहाँ से जाए रहे हैं। और भोले बाबा जब उदास मन होकर के लौटने लगे, भगवान से कहा, नारायण से कहा, हे प्रभु आपके दर्शन को आया था, क्या ऐसे ही लौट जाऊंगा यहाँ से? तो देखो यहाँ पे कन्हैया ने अपनी लीला करना प्रारंभ किया। यहाँ से भोले बाबा का जाना हुआ, और उतने में ही कन्हैया ने वाह 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 करके रोना प्रारंभ कर दिया। भगवान वाह वाह करके रोने लगे। अब तो कन्हैया रोवे सो रोवे, रोवे सो रोवे, रोवे सो रोवे। मैया कहे, अरे लाला तो को का है गयो भैया, तो को भूख लगी है का, तो को का चाहिए? पर कन्हैया कुछ बोल नहीं रहे, रोवे सो रोवे, रोवे सो रोवे।
अब मैया कन्हैया की रोवे की आवाज सुन के गोपियां आएगी। गोपियां आएगी, अरे मैया तेरो कन्हैया तेरो लाला क्यों रो रहे हो है? पतो ना है बहना क्यों रो रहे हो है? कछु बोल ही ना है, ना कछु बोल रहे हो, का चाहिए का ना चाहिए, कछु ना कह रहो, रोवे सो रोवे। अरे काऊ सी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो है श्याम सलोना। टोना मेरो मचलो श्याम सलोना। काऊ सी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो है श्याम सलोना। काऊ सी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो। यशोदा नंदन लाल की जय हो। नहीं लगायो बात भी
जिनकी हर के तो मनोरा कौन सी रे लता बोली मोगू तो मैया ऐसा लग रहा कि बाबा की नजर लग गई जाए लाला है। अच्छा बहना जाओ तो बाबा को लेके आओ। फिर गोपियां दौड़ी दौड़ी। अब जो शंकर भगवान है यमुना मैया के किनारे बैठे हुए थे, बैठे बैठे भगवान का ध्यान कर रहे थे कि प्रभु अब तो बुला लो, अब तो दर्शन दे दो। तो गोपियां दौड़ी दौड़ी गईं और जाकर के बाबा से कहवे लगी कि चल रे योगी नंद भवन में तो हे यशोदा माया बुलावे और बाके लाला को नजर लगी है सुराई नौन करवावे। बाबा यशोदा मैया की लाला को नजर लग गई है, जाए आप जाएंगे बाकी लाला की नजर उतार दियो। शंकर भगवान ने दो टूक मना कर दिया, मैया से जाओ पूछ करके आओ, यदि लाला के दर्शन कराएगी तो आऊंगो, नहीं तो नहीं आऊंगो। अब गोपियां दौड़े दौड़ी मैया के पास आई। मैया बाबा तो यूं कह रहे हो है कि तू लाला की यदि दर्शन कराएगी तो आएगो बाबा, नहीं तो नहीं आएगो। अच्छा यदि लाला के दर्शन करवाऊं तो आएगो? हाँ चल ठीक है, लेके तो आए बाबा आए, बोल दियो लाला के दर्शन करवाए देंगे। अब गोपियां पुनः पहुंची, बाबा चलो मैया ने बोल दिया है कि वो तो लाला के दर्शन जरूर करवा देगी। शंकर जी अब एकदम प्रसन्न है गए। देखो मेरी हट की जीत हुई कि नहीं हुई? ऋषियों की हट की जीत होती कि नहीं होती है? त्रिया हट से बड़ी कौन सी हट है? ऋषि हट। शंकर जी की जीत हुई। शंकर भगवान जैसे यशोदा मैया के दरवाजे पर पहुंचे, हाँ यशोदा मैया लाओ कहाँ है आपको लाला? यशोदा मैया दूर से दिखा रही, ले महाराज दूर से ही दर्शन कर ले। शंकर जी बोले पहले यदि दर्शन करवाए देती तो दूर से कर लेते, लेकिन अब तो पास में लेकर के आओ, अब तो गोद में दो। जब हम गोद में कन्हैया को खिलाएंगे तब जाके नजर उतरेगी। यशोदा मैया ने बड़े डरते डरते कन्हैया को बाबा की गोद में दिया, और जब बाबा की गोद में कन्हैया को दिया, अब यहाँ यशोदा मैया की गोदी में थे कन्हैया तो रो रहे थे, लेकिन जैसे शंकर जी की गोद में पहुंचे तो खिलखिल 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 करके हंसने लगे, एकदम खिलखिलाकर हंसने लगे। यशोदा मैया बोली लाओ लाओ महाराज हमारा कन्हैया हंसने लगो, हमारे पास आया। और जैसे यशोदा मैया ने कन्हैया को लिया तो कन्हैया फिर से रोने लगे। बाबा बोले मैया तुम्हारी गोद में कन्हैया रो रहा है, तुम तो हमारी गोद में दो। अब बाबा की गोद में जैसे ही कन्हैया गए तो फिर से खिलखिल 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 करके हंसने लगे, खिलखिलाकर एकदम हंस जाते हैं। मैया ने ले लिया, लाओ महाराज हंसने लगो, हमारी गोद में दे दो। अब समस्या क्या बन के रह गई कि कन्हैया यदि बाबा की गोद में जाए सो हंसे और मैया की गोद में आए सो रोवे। मैया की गोद में आ रहे सो रो रहे। अब यशोदा मैया हाथ जोड़ के बोली हे महाराज ऐसी कृपा कर दो कि हमारी गोद में भी लाला आए तो रोवे नहीं हंसे, हमारी गोद में भी कन्हैया हंसे रोए नहीं। शंकर जी बोले देखो मैं तुम उपाय करते हो तो तुम्हारी गोद में कन्हैया आएगो तो हंसेगो। आओ महाराज बताओ कौन सा उपाय है, हम कर देंगे। कि रे योगी नंद भवन में और ब्रज में वासो की जो, जब जब मेरो लाला रोवे सो तब तब दर्शन दीजो, सो तब तब दर्शन दीजो। शंकर जी ने कहा मैया आप अपने महल में हमारा मंदिर ऐसी जगह बनवाओ जहां पर जब आपके कन्हैया नहावे करें ना तो आपके कन्हैया के नहावे को जल हमारे ऊपर से होके निकले, ऐसी जगह हमारा मंदिर बनवाओ। सो मैया ने
शंकर जी का बड़ा सुंदर मंदिर बनवा दिया। देखो जो ब्रज 84 कोष का मंडल है ना, ब्रज 84 कोष के मंडल में जितने भी प्रत्येक गांव हैं, प्रत्येक गांव में भगवान शंकर का मंदिर है। तो नंद गांव में नंदेश्वर महादेव के नाम से शंकर भगवान विराज है। बोलो नंदेश्वर महाराज की। नंद गांव में नंदेश्वर, वृंदावन में गोपेश्वर, मथुरा में भूतेश्वर, प्रत्येक ब्रजमंडल के प्रत्येक गांव में भगवान का निवास, शंकर भगवान निवास करते हैं। अब यहाँ पर तो शंकर जी मैया को सुंदर सा उपाय बताकर चले गए। मैया ने कन्हैया को बड़ा सुंदर स्नान करवाया। स्नान करवाकर मैया गोदी में लेकर के कन्हैया को सुलाने लगी कि छगन मगन छगन मगन मेरे लाल को आजा दिया आजा छगन मगन मेरे लाल को आजा दिया आजा मगन मेरे लाल को आजा चंचल गोवन जान के नैन बीच समाजा, चंचल नैन बीच समाजा, भगन तेरे बड़ी प्यारी लोरी गाकर के कन्हैया को सुना रही है। जप तप पूजा पाठ सो विधिना दियो मोहिला, जप तप पूजा पाठ सो विधिना दियो मोहिला, जप तप पूजा पाठ सो विधिना दियो मोहिला, सब पूजा पाठ सो विधिना दियो मोहिला, सोरा कन्हैया लाड ले, सोरा कन्हैया लाड ले, मैया बजावे तेरे लाल को आजा निंदिया आजा तेरे लाल को आजा निंदिया छगन मगन मेरे लाल को आजा निंदिया आ
यहाँ पर यशोदा मैया कन्हैया को सुलाती हैं और वहां पर प्रातः काल नंद बाबा निकल जाते ही गांव में भ्रमण करने के लिए, नंद गांव में भ्रमण करने को। इतने में वसुदेव जी को पता चला कि हमारे जो कृष्ण और बलराम हैं, जो दो पुत्र हैं, वो 1-1 वर्ष के हो गए, अभी तक दोनों का नामकरण संस्कार नहीं हुआ है। तो यहाँ से अपने कुल पुरोहित वसुदेव जी ने अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी को बुलाया और गर्गाचार्य जी को बुलाकर कहा कि आप जाओ और नंद गांव में जो कृष्ण बलराम है उनका जाकर के नामकरण कराओ, लेकिन किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि कृष्ण और बलराम जो हैं वो मेरे पुत्र हैं, ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए। गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है, जाते हैं, करवाए आते हैं आपके पुत्र का नामकरण। और जैसे ही नंद गांव में पहुंचे तो नंद गांव में नंद बाबा से मिलना हो गया। नंद बाबा ने पूछी, अरे महाराज कहाँ से आए रहे हो, कहाँ जा रहे हो? गर्गाचार्य जी ने कहा महाराज मथुरा से पधारे हैं, नंद गांव में आए हैं, हमारा तो एक ही काम है, काऊ को पूजा पाठ करवानो होए, काऊ को विवाह करवानो होए, शादी विवाह करवानो होए, काऊ को नामकरण संस्कार करवानो होए, बस हम तो यही काम करो करें। अरे चौकी याद दिलाई महाराज तुमने, हमारे यहाँ भी 2-2 लाला हो गए हैं, अभी काऊ को नामकरण ना भयो। अच्छा काऊ को नामकरण ना भयो? ना महाराज अभी काऊ को नामकरण ना भयो, जाता ही तुम हमारे लालाओं को नामकरण कर दो। तो यहाँ पर जो गर्गाचार्य जी हैं, गर्गाचार्य जी ने 2 टूक मना कर दिया कि हम तुम्हारे लालाओं का नामकरण नहीं कर सकते। तो गर्गाचार्य जी ने जैसे मना किया, नंद बाबा बोले क्यों नहीं कर सकते? अरे महाराज आप कोई भी काम शांति के साथ तो करते नहीं हो। बताओ आपने कन्हैया का जन्मोत्सव 6 महीने तक मनाया, उसी में पूतना आ गई कन्हैया को मारवे के टाइम। तो कंस को तो शक वैसे है ही, और यदि कंस को ये पता चल गया कि वसुदेव के कुल पुरोहित ने जाकर के, गर्गाचार्य ने जाकर के नंद के पुत्रों का नामकरण किया है, तो उसको कन्फर्म हो जाएगा कि ये तो वसुदेव के ही पुत्र हैं। और मैं नहीं चाहता महाराज कि मेरे वजह से आपके पुत्रों के जीवन में संकट आए, मैं ये तो बिल्कुल नहीं चाहता। नंद बाबा बोले महाराज तुम तो नामकरण कर दो, ऐसी कृपा करो, हम तो पड़ोसी को भी पता ना चलने देंगे। तो गर्गाचार्य ने कहा ठीक है, तो कल प्रातः काल गौशाला में आ जाना, वहीं पे आपकी दोनों लालाओं का नामकरण हो जाएगा। अब जो गर्गाचार्य हैं, गर्गाचार्य नंद गांव में ही ठहर गए। यहाँ पर नंद बाबा दौड़े दौड़े यशोदा मैया के पास आए। अरे ओ यशोदा रानी कहाँ पर हो? यशोदा मैया पास में आई। कहो क्या बात है, काय को चिल्लाए रहे हो? अरे महाराज, अरे देवी आज तो नंद गांव में एक बहुत बड़े प्रकांड ज्योतिषी आए हुए हैं। अच्छा देखो मैं ये कह रहा था कि हमारे यहाँ 2-2 लाला हो गए, अभी काऊ को नामकरण ना भयो, तो एक काम करें, हमारे यहाँ जो 2 पुत्र हैं उनके द्वारा अपने पुत्रों का नामकरण करवा लेते हैं। यशोदा मैया बोली एक बात बताओ, हमारो कन्हैया का काऊ नदी में बहतो भयो आयो है? अरे जब हमारे लाला के नामकरण होंगे ना, तो 6 महीना पहले तो चूल को न्योतो दिवाऊंगी, 6 महीना पहले से चूल को न्योतो दिवाऊंगी, तब हमारे कन्हैया को नामकरण होएगो। काऊ नदी में बहतो भयो ना आयो है हमारो लाला। अच्छा तो नंद बाबा ने समझाया, देखो ऐसी ऐसी बात है, यदि हम धूमधाम से अपने कन्हैया का जन्म नामकरण करवाएंगे तो कोई ना कोई दिक्कत आ जाएगी, इसलिए शांति के साथ करवा देते हैं। नंदरानी यशोदा ने थोड़ा दिमाग लगाया। नंदरानी यशोदा ने कहा चलो ठीक है, शांति के साथ कर लेंगे। अब रात्रि में यशोदा मैया सोच रही हैं, परीक्षा लेके देखना चाहिए जा बाबा की, पक्को जोशी है कि खड़िया पलटल है। तो प्रातः काल यशोदा मैया के जो लाला हैं उनको रोहिणी मैया को दे दिया, और रोहिणी मैया के जो लाला हैं, रोहिणी मैया के लाला को यशोदा मैया ने ले लिया। और दोनों माताएं अपने एक दूसरे पुत्र का अदला बदली करके और गर्गाचार्य जी के सामने जाकर बैठ गई। हाँ महाराज अब आप हमारे दोनों पुत्रों का नामकरण करो। गर्गाचार्य जी देखते ही समझ गए, देखो मैया लोग कितनी चतुर हैं, अपने दोनों पुत्रों की अदला बदली करके आई हैं, बहुत चतुर है मैया लोग। तो गर्गाचार्य जी बताने लगे, तुरंत देखकर बता दिया, मैया ओ यशोदा मैया, ये जो तुम्हारी गोद में लाला सो रहे हैं ना, ये तुम्हारे लाला नहीं है, ये तो रोहिणी मैया के लाला है। और जो रोहिणी मैया की गोद में लाला है वो रोहिणी मैया के नहीं है, वो तो आपके हैं श्याम सुंदर। तुरंत बता दिया।
इतने में यशोदा मैया तुरंत समझ गई, देखो एकदम पक्को जोत सी निकलो हरिया पलटन नाय, देखते ही बता दी बाबा ने कि जी हमारो लाला नाय। अब यहां पर गर्गाचार्य जी ने जैसे ही यशोदा मैया के लाला को देखा तो देखते देखते त्राटक समाधि लग गई। एक नजर देख रहे हैं, मुंह खुला का खुला रह गया, हाथ जहां रखे थे रखे की रखी रह गई, आंख खुली की खुली रह गई, पलक भी नहीं झपक रही है। यशोदा मैया को देखते देखते 10 मिनट हुए। यशोदा मैया ने रोहिणी मैया से कहा, अरे दीदी देखो ना, ये कब से ऐसे ही आंख खोल कर बैठे हुए हैं, मुंह खुला का खुला रह गया है, इनका हाथ भी नहीं हिल रहे, पलक भी नहीं झपक रही, कुछ हो तो नहीं गया इनको कुछ हो तो नहीं गया है। अब तो भैया 20 मिनट हो गए, यशोदा मैया से रहा नहीं गया। यशोदा मैया ने कह ही दिया, अरे रोहिणी ऐसा तो नहीं है कि ये बाबा पधार गयो, लोगों को पता चलेगा तो क्या कहेंगे, अच्छा जोशी बुलायो कि नामकरण करके आयो और पधार गयो। यशोदा मैया ने खड़े होकर बाबा जी को झकझोर दिया, हे बाबा उठना। और जैसे बाबा जी को गर्गाचार्य जी को झकझोरा, तुरंत उनकी समाधि खुल गई। हाँ मैया कहो क्या बात है? हे बाबा क्या कर रहे, तुम्हारो जो निगोड़ा मुंह को मुंह खुलो को खुलो रह गए हो, अरे आंखों ना झपक रही तुम्हारी, तो का है गए हो बाबा? गर्गाचार्य जी बोले, मैया ये जो आपके लाला है ना भगवान। अब गर्गाचार्य जी ने सोचा काय को छिपाएं, बता ही देते हैं। सो बताने लगे, मैया ये जो तुम्हारी गोद में तुम्हारे जो लाला है ना, ये तो साक्षात, गर्गाचार्य जी बताने वाले थे कि साक्षात नारायण है, लेकिन यहाँ से भगवान ने आंख दिखा दी, यहाँ पे भगवान बनने में फायदा ना है, यहाँ पे तो बालक बनने में ही फायदा है। अरे यहाँ पे मैया मोकू बालक माने तो मोकू प्रतिदिन बढ़िया सुंदर स्नान करवावे, बढ़िया पीली बगलबंदी पहनावे, बढ़िया बेणी गूंथे, बढ़िया मोर मुकुट लगाए, बड़ा मेरा प्यारा श्रृंगार करती है। और पता है माखन मिश्री देती है खाने को। और महाराज यदि तुमने बता दिया कि मैं भगवान हूं, तो आप सब लोगों को पता है कि भगवान की क्या हालत है इस समय, भगवानों की इस समय क्या हालत है सब लोगों को पता है। महाराज अपन तो डल्लभ के गद्दे पे सो रहे हैं, लेकिन भगवान सिंहासन बोले को, मैया बंसी बजावे मुझे तुम्हारो लाला कि हरी भरी जंगल में खड़ी थी, बंसी हरी भरी जंगल में खड़ी थी, मोहे जांच परख कटवा डाला। हरी भरी जंगल में खड़ी थी, मोहे जांच परख कटवा डाला। और फिर बड़े के घर ले जा करके मेरे टुकड़े टुकड़े कर डाला। और लोहे की गरम सलाखों से मेरे सीने को छल्ली कर डाला। और ऐसी मन भाई मनमोहन मेरा नाम बांसुरी रख डाला। आपके जो कन्हैया हैं ये बंसीधर होंगे, कोई आके मुरलीधर बोले, वो हजारों नाम होंगे मैया तेरे लाला के। मैया बोली, देखो महाराज हमें हजारों नाम से मतलब ना है, तुम तो एक सीधो सो नाम बताओ। तो गर्गाचार्य जी बोले, मैया तुम्हारे जा लाला को नाम होएगो कृष्ण। मैया बोली, जी कृष्ण नाम तो बड़ो टेढ़ो सो दिख रहे हो है, हम तो सीधो सो नाम जाने। मैया बोली, आपने कृष्ण नाम रखो चलो अच्छी बात है, लेकिन हम एक प्रेम को नाम रखो चाहें, हम तो अपने कृष्ण को कनुआ बोलेंगे। मैया ने बड़ा सुंदर नाम रख लियो, कनुआ। हाँ महाराज, अब एक बात और बताओ। देखो जी, हर माता पिता की इच्छा होती है कि हमारे लाला की बहू कैसी आएगी। महाराज एक बात और बताओ, हमारी कन्हैया की बहू कैसी होगी? गर्गाचार्य जी ने कहा, महाराज बहू नहीं बहुएं। अरे मतलब बहुएं मतलब, अरे मैया तुम्हारे कन्हैया की तो 16,108 शादियां होगी। अच्छा 16,108 दाढ़ी को जो इतने सारी शादी करके का अचार डालेगो का सबको हैं? महाराज सच्ची सच्ची बताओ, यदि दक्षिणा कम पड़ रही हो तो ज्यादा ले लियो, पर सच्ची सच्ची बताओ हमारी कन्हैया की कितनी शादी होंगी?
गर्गाचार्य जी कहने लगे मैया तुम्हारे लाला की 16,108वीं शादी होगी। चलो ठीक है कोई बात ना है। अब तो आप रुक्मणी मैया के लाला को, रोहिणी मैया के लाला को नामकरण करो। रोहिणी मैया के लाला की तरफ जैसे गर्गाचार्य जी ने नजर उठाकर देखा तो कहने लगे देखो मैया वैसे तो इनका नाम राम है, 2 अक्षर का नाम है, राम है इनका नाम, लेकिन इनमें बल की अधिकता है इसलिए इनका नाम बलराम है। बोलो बलदाऊ भैया की जय। नामकरण हो गया। मैया कहने लगी देखो बलराम तो बहुत बड़ा नाम है, मैं तो सीधो सो नाम जानू। तो मैया ने सीधो सो नाम रख लियो बलुआ। दोनों के नाम है गए, कनुआ और बलुआ, दोनों के नाम रख लिए मैया ने, सीधे सीधे नाम है गए। देखो मैया एक नाम और है इनको, एक गर्भ से दूसरे गर्भ में संकर्षण विद्या के द्वारा लाए गए हैं इसलिए इनका एक नाम और होगा संकर्षण। बलदाऊ भैया का एक नाम और है संकर्षण। अब दोनों लालाओं के जैसे ही नामकरण हुए, नामकरण के बाद में यहाँ पर जो कन्हैया है 1 साल में घुटमन घुटमन चलने लगे। गर्गाचार्य जी तो नामकरण करके चले गए और इतने में यहाँ पर जो कन्हैया है वो घुटमन घुटमन चलने लगे। प्रातः काल का समय था। अब नंद बाबा यमुना मैया में स्नान